उस आदमी से आपको मैं मिलाऊं जिन्होंने यहाँ से उड़ी चला कि आपके गांव के 6 लोग इस हादसे में आ गए हैं, जिसमें कांधा दिया है अपने पिता को। और पहले तो कुलदीप ठाकुर का मैंने मेहनत करके जो है सो वो कुछ लड़का मेरे कि इसके बाद इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। सवाल ये है नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मिथिला, जय मैथिल, जय बिहार। मैं हूं आनंद कुमार और आप हमेशा देख रहे हैं बुरादेव राष्ट्रीय समाचार। आज मेरी मौजूदगी बिहार के मिथिलांचल इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए बासोपट्टी प्रखंड के जानकी नगर गांव में है। यह वह गांव है जहां पे बीते दिनों लगभग 3 महीने के आसपास, 2 महीने के आसपास, 2 जून को जो घटना घटी थी, जो पूरे देश को झकझोर के रख दी। बालासोर ट्रेन हादसे की मैं बात कर रहा हूं और इस गांव में आज मैं दोबारा मेरी मौजूदगी हुई है और यहाँ आए हुए हैं उस परिवार के पास में जिस परिवार के लगातार 2 बच्चों को उन्होंने खोया है और आज एक की बॉडी आई है। मैं बात कर रहा हूं सुरेश राय और उनके दोनों पुत्रों की, रंजीत राय और मनोज राय की। आज उनके दूसरे पुत्र की बॉडी यहाँ आई है। आइए उस परिवार से मिलते हैं कि आज उनके ऊपर क्या बीत रही है। उन्होंने अपने बच्चे को खोया है, किसी ने अपने पति को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है। आज पूरा परिवार शोकाकुल है, पूरा गांव शोकाकुल है। आज उस गांव में आए हुए हैं जिन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 6-6 हादसों को देखा है, 6-6 लोगों को अपने साथ समेटा है, यहाँ पे आए हैं। और उस इंसान से मैं आपको मिलाऊंगा जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। पूरे गांव को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, सैल्यूट करना चाहूंगा। उस आदमी से आपको मैं मिलाऊं जिन्होंने यहां से उड़ीसा जाकर पूरे ट्रेन हादसे को समझा और अपने एक-एक लोगों को खोजने का काम किया। वो वन मैन आर्मी लक्ष्मेश्वर ठाकुर से मैं आपको मिलवाता हूं। उनको सलाम है, उनके जज्बे को सलाम है, जिन्होंने प्रण लिया था कि मेरे गांव का एक भी जो रेल हादसे में शिकार हुए हैं वो वहां नहीं रहेंगे। और उन्होंने अपनी हिम्मत को दिखाई और उनके हिम्मत को साकार करने में भारत सरकार और रेल सरकार और बिहार सरकार ने जो मदद करी है और जो उड़ीसा सरकार ने मदद करी, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। स्वागत है सर आपका। जी। सर, आप वहां गए उड़ीसा, जब आपको पता चला कि आपके गांव के 6-6 लोग इस हादसे में आ गए हैं, जिसमें से 1 लोग जो है अभी भी सुरक्षित है, गंभीर रूप से घायल है, और 5 लोगों को आपको खोजने में किस तरह की दिक्कतें आई, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसके बारे में आप बता पाएंगे सर? जी, दिक्कत तो होता ही है, ऐसा हादसा होता है तो दिक्कत तो होता ही है। और एक आदमी जो इलाजरत है वो एम्स में है, अभी ठीक है, उसका स्थिति सही बताया जा रहा है, खतरे से बाहर है। और 5 बॉडी मुझे मिला है, मेरे गांव का 5 बॉडी आ गया मेरे गांव। सुनने में आया है कि लक्ष्मेश्वर जी 5 बॉडी को आपने ही मेहनत करी और आपने ही खोजा है। जी, मैंने खोजा। और पहले तो कुलदीप ठाकुर का मैंने मेहनत करके जो है सो वो कुछ लड़का मेरे गांव का भी था मेरे साथ, तो उन्होंने मदद किया, मुझे भी मदद किया और मैं भी मदद करके जो है सो उसको कुलदीप ठाकुर को मैंने सब बरामद किए, उसको घर भेजे। फिर 7 जून को जो है वो डीएनए टेस्ट का प्रतिक्रिया चालू हो गया, तो सुरेश राय का और शुक्ल मंडल का लड़का भी था, वो अमित मंडल जी जी जी, और सलाम कबाड़ी का भी जी। था। तो सारे लोगों का सर, जितने भी बॉडी आप यहाँ पे सर्च करके लाए हैं, खोज के लाए हैं, सारे लोगों के बॉडी में डीएनए टेस्ट की ही जरूरी पड़ी है या फिर ऐसे ही आम लोगों से फोटो से ही मिल गए? जी, एक को तो फोटो से ही मिल गया, एम्स में जो स्क्रीन पे चला रहा था, जो स्क्रीन पे दिखा रहा था, जी जी। उसमें कुलदीप ठाकुर का डेड बॉडी हम लोगों ने पहचान कर लिए और फिर लाश बरामद किए। और वो सारे को जो है डीएनए टेस्ट से ही पता चला है। सर, जैसे बहुत सारे लोग मिल रहे थे, बता रहे थे कि वहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है, बहुत सारी समस्याएं आ रही है, रेल सरकार मदद नहीं कर रही है, वहाँ के जो क्षेत्रीय प्रशासन है वो मदद नहीं कर रही है, तो इसमें सर ये कहाँ तक सत्यता है, ये बता पाएंगे? जी, वहाँ रेल के तरफ से बहुत ये मेहनत किया गया था और उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। किसी को जो है सो अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई बोलता है, झूठ बोलता है। और भारत सरकार के द्वारा जो भी खर्च वहाँ पे किया गया था, जो बहुत बेहतरीन था, वहाँ रेस्ट हाउस रहने के लिए, खाना-पीना, जाने-आने के लिए गाड़ी भी दिया गया था। जैसे आज मैं मनोज राय का डेड बॉडी लेके आया हूँ, तो एक एम्बुलेंस, एक मुझे आने के लिए भी जो है सो गाड़ी मुहैया कराई गई? जी। उसका वो जो गाड़ी जो मुहैया कराई गई उड़ीसा सरकार के द्वारा, उसका पेमेंट आपको खुद पेमेंट करना पड़ा या सरकार ने पेमेंट की? सरकार ने किया है, वो हमको कुछ नहीं देना पड़ा, बल्कि वो खाना-पीना रास्ते में जितना हम लोग खाए पिए, वो भी उड़ीसा सरकार ने ही दिया। वो भी उड़ीसा सरकार ने नवीन पटनायक जी के द्वारा आपको मदद कराई गई है। जी जी, बहुत सुनने में आया कि वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, वहाँ पे प्रशासनिक पदाधिकारी कुछ आपको परेशान कर रहे थे, बता रहे थे कि आप बीच में ब्रोकर बने हुए, सारे लोगों को आप ही ले जा रहे हैं, तो उस वक्त कैसा फील हो रहा था? ऐसा हो जाता है, किसी को शंका हो जाता है, बार-बार लाश खोजने के लिए तुम ही आते हो, ऐसा शंका तो हो ही जाता है, किसी को भी हो जाएगा।
क्योंकि मैं बार बार भी जा रहा था वहाँ पर, जी और ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे बात को सुना वहाँ, और बहुत सबसे बड़ा मुझे अच्छा लगा वहाँ डीएनए टेस्ट के जो है फैसला किया गया भारत सरकार द्वारा, वो बहुत बेहतरीन रहा। जो डीएनए टेस्ट से सबको मिल गया, अपना अपना बच्चा मिल गया, और वो बहुत बढ़िया रहा। मेरी बात हो रही थी लक्ष्मण जी से। ये वही आदमी है जिन्होंने अपना सारा काम काज छोड़ के इस गांव के हर माँ के लाल को खोजने का काम किया है, हर बीवी के पति को खोजने का काम किया है, हर माँ के पिता के खोजने का काम किया है। ये वो परिवार है, देख सकते हैं पूरा शोकाकुल परिवार है। मैं आपको बता दूं, मनोज राय की आज बॉडी आई है, रंजीत राय जो कि पहले उनकी बॉडी लाई गई थी, सुरेश राय के ये 2 बालक है, 3 बालक हैं इनके, एक बालक थोड़े मानसिक रूप से विकलांग है, और 2 जिनके बदौलत पूरा घर परिवार चल रहा था, आज उनका परिवार पूरा बिखर गया है। और मनोज राय का एक छोटा सा बच्चा है, 2 बालिका हैं, 3 बेटी हैं, 3 बेटी हैं, 1 बेटा है। और ये वो बेटी है जिन्होंने अपने पापा को आज कांधा दिया है, अपने पिता को अंतिम संस्कार में सहयोग किया है। आइए इस बेटी से बात करते हैं। ये वही बेटी है। आज इस परिवार को देखने वाला नहीं है कोई। इस परिवार को सिर्फ भारत सरकार, रेल सरकार, केंद्र सरकार, बिहार सरकार और उड़ीसा सरकार देख रही है। लेकिन सवाल यह है कि इसके बाद इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। सवाल यह है कि इन बच्चों को देखेगा कौन। 3-3 बच्चियां हैं, आज इन बेटी के ऊपर क्या बीत रही है। कैसा लग रहा है बेटू आपको? आपको कैसा पता चला कि पापा अब यहाँ नहीं है? जब यहाँ आए तब पता चला है, आपको पहले से जान रही थी आप? फोन जब आया, ये कुछ बोल नहीं पा रही है। आप समझ सकते हैं कि बच्चे के दिल पे क्या बीतता है। जो गरीबी के मार होती है वो गरीबी समझता है। आज इस परिवार पे लाखों का कर्जा है। ये वो छोटा बेटा है, देखिए इस छोटे से बाबू को इसके सर से पिता का साया उड़ गया है, और आज पूरा गांव शोक में है, पूरे सब के सब। अब सवाल यह है कि जो केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार और जो रेल सरकार जो मुआवजा दी है, क्या वो इन बच्चों के लिए काफी है? इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। इस गरीब परिवार के लिए रेल सरकार और भारत सरकार ने जिस तरह की मदद दी है, ये सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने एक एक पीड़ित को, एक एक लोगों को घर तक पहुंचाने का काम किया है। देख सकते हैं। मैं आप सबों से यह गुजारिश करूंगा कि इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा मदद मिले, और रेल सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस तरह से की अच्छी पहल करी है। आप बताएंगे चाची, इस परिवार की जो स्थिति है, किस तरह से सारे के सारे यहाँ से गए थे बाहर? आप लोगों को कब जानकारी हुई कि इस तरह की घटना घट गई है? हमरा सबके जानकारी भेले से ऐसा निकल शुरू दिन के बाद से जी तब बिहान भेले 4 बजे 3 बजे बतियाले रही बुआ सबसे, आ कथी कहे छे बिहान भेले 7 बजे घरे फोन आइली, तब हम सब जानली। कते दिन कहे छलिए अस्पताल में ही, मगर अस्पताल में नहीं छले। ई सैन के ई बता से फोन आले त रेब के लाभ गेली। देख सकते हैं कि उम्मीद जगी हुई थी कि अस्पताल में है, कहीं ना कहीं सुरक्षित होंगे, लेकिन यह उम्मीद भी टूट गई। ऊपर वाली की एक ऐसी नाइंसाफी देखने को मिली कि आज ये पूरा परिवार बिखर चुका है। आपको बता दूं, ये परिवार जो है रोजी मजदूरी करता है और उससे अपना भरण पोषण करता है। आज इस परिवार में जो कमाने वाले थे वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, रोते बिलखते छोड़ के चले गए हैं। इस परिवार को बहुत बड़ी मदद की जरूरत है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उड़ीसा सरकार के द्वारा जो मदद दी जा रही है, शायद कहीं ना कहीं वो उस जख्म को नहीं भर पाएगा जो जिस जख्म से ये जूझ रहे हैं। आइए यहाँ के प्रधान से मिलते हैं, जो कि यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के मुखिया हैं, और यहाँ जो एक प्रावधान है उस प्रावधान के तहत उन्होंने उनकी मदद करी है। कबीर अंत्येष्टि के तहत जो उन्हें राशि देना था वो राशि उन्हें उपलब्ध कराए हैं।
मुखिया जी, आप बता पाएंगे सारे के सारे बॉडी जिस तरह से आपने प्रण किया था कि मेरे गांव के एक भी बच्चा बाहर नहीं रहेगा, वो जैसा भी हो सुरक्षित हो तो भी हम उसको लेके आएंगे, और अगर वो असुरक्षित हो तो भी हम उसे लाएंगे, और आप लोगों की इस पहल में आप लोगों को कामयाबी मिली है, इसके बारे में कुछ बताएंगे, किस तरह की वो समस्याएं तो आई? लच्छू ठाकुर यहाँ के स्थानीय व्यक्ति टोल का, जी जी। उनको हम धन्यवाद देते हैं। हाँ, तो जो पांचों मान लिये छबू घटना हुआ तो एक ठो के इलाज वहाँ चल रहा है, पांचों लाश ढूंढ ढूंढ के वो गांव वाला कहा, 10 आदमी के ले भी गया, उस सहयोग से कोनो तरह आज तक बरामद हो गया। जो भी राशियां अभी तक नहीं पहुंच पाई है जी, हाँ। जो भी राशि अभी तक नहीं पहुंच पाई है, केंद्र सरकार द्वारा जो राशि की जो वादे किए गए थे, बिहार सरकार के द्वारा जो किए गए थे, उड़ीसा सरकार के द्वारा जो किए गए थे, वो राशि कहीं ना कहीं रुक गई है, अभी तक नहीं पहुंच पाए। इसमें आपका क्या योगदान रहेगा कि वो राशि इन तक जल्द से जल्द पहुंच जाए? देखिए, जल्द से जल्द पहुंचे से मेरा कोशिश रहेगा, मैं दौड़ धूप करूंगा, सीओ साहब के पास जाऊंगा, बीडीओ साहब के पास जाऊंगा, डीएम साहब के पास जाके कहूंगा, उसके बाद में उपलब्ध होगा। नहीं अपने आप हो गया तो ठीक है, नहीं तो हो जाना चाहिए, हमको विश्वास है हो जाना चाहिए सब राशि उपलब्ध। मुखिया जी, आप ये बता पाएंगे कि आपके जो गांव में जो भी हादसा घटे, 6 लोगों के साथ घटना घटी, एक अभी भी एम्स में इलाज चल रहा है, 5 लोगों के साथ जो घटनाएं घटी है, इसमें कितने लोगों को जो केंद्र सरकार, बिहार सरकार और उड़ीसा सरकार के द्वारा जो मुआवजा दी गई है, वो उपलब्ध हो चुकी है? सिर्फ रेलवे द्वारा जो दिया गया है, 2 ठो का अभी नहीं मिला है, क्या कहता है एमओ द्वारा उनको पेमेंट समस्तीपुर में होगा जी। और आदमी के वो चेक रेलवे द्वारा दिया गया है 10 लाख के। बिहार सरकार द्वारा 2 लाख के मृत्यु प्रमाण के एक ही आदमी को चेक मिला है, घायल के 50,000। एक ही केंद्र सरकार के द्वारा और जो उड़ीसा सरकार के द्वारा जो मुआवजा दी गई वो अभी तक मिली नहीं है। उड़ीसा सरकार के द्वारा जो कहा गया था वो नहीं मिला है अभी तक। इसके लिए आपके द्वारा प्रयास जारी रहेगी? प्रयास जारी रहेंगे, हमको द्वारा जारी रहेगा प्रयास। ये मुखिया जी बता रहे हैं कि जो भी प्रयास है वो सारे प्रयास हम लोगों की तरफ से जारी रहेगा। हम बेशक हर भरकस प्रयास करेंगे कि पीड़ित परिवार को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिल जा सके, और उस परिवार को जितनी ज्यादा सहयोग हो सकेगी हम गांव वाले की तरफ से की जाएगी। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूँ, जितने भी लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से इस पीड़ित परिवार को देख रहे हैं, जो रेल में सफर करते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि जब कभी भी आप रेल में सफर करें तो एक महत्वपूर्ण चीज है कि जब कभी आप टिकट बनवाएं तो आप अपना इंश्योरेंस जरूर करवाएं। मात्र 35 पैसा उस इंश्योरेंस का लगता है, और उस इंश्योरेंस के बदले उन्हें लाखों रुपए दिए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, और यह चीज किसी को जानकारी नहीं होती। तो मैं चाहूंगा इस जानकारी आप ज्यादा से ज्यादा साझा करें और इस पीड़ित परिवार के लिए दुआ करें, ताकि आने वाले बच्चों का भविष्य संवरता। परिवार की स्थिति कैसी है, आखिर किस व्यवस्थावश इन्हें गाँव छोड़कर बाहर जाना पड़ा कमाने के लिए? सर बता पाएंगे कि परिवार की स्थिति किस तरह की है? सर इनके पास तो बस रहने का कुछ जमीन है, बाकी न खेती है न पथारी है, खेती भी नहीं, खुद मजदूरी करते हैं, बस कमाते और खाते हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं है आगे। अब इनके बाद जैसे दो कमाने वाले चले गए, तो अब इस परिवार का भरण पोषण किस तरह से होगा? कोई है कमाने वाला? अब इनका जो कोई कमाने वाला नहीं है, माँ बाप भी बूढ़ा है, पत्नी भी विधवा है, वो बच्चा छोड़ के कहाँ जाएगा कमाने के लिए? सर कहीं भी कोई उसको मदद करने वाला कोई हम आगे पीछे देखते ही नहीं है, कोई नहीं देख रहा, कोई बच्चा के कोई देखने वाला नहीं। देख सकते हैं इस परिवार की स्थिति इस तरह से बनी हुई है कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई इस परिवार की ओर बस मुआवजे की राशि से असंभव है कि इस परिवार का भरण पोषण चल पाए। बिहार सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि इस बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए वो कुछ विशेष योजना के तहत इन्हें लाभ पहुंचाने का काम करें। प्लस इनको आवास योजना मिला था तो 1 लाख 1.5 लाख रुपया जो मिलता 1.25 लाख, जी। उनसे तो घर बनता नहीं है, उन्होंने घर बनाया नहीं हो तो 3 लाख रुपया खर्चा हुआ, उसको टोटल बाकी जो है कर्जा लेके बनाया, लोन उठा के 3-4 लोन है, और कुछ गांव घर से कर्जा ले चुका है, जो उनको सधाने में ही वो सब जो अगर कुछ राशि भी मिलेंगे तो कर्जा में ही चला जाएगा। इनको बाल बच्चा कैसे जिएगा? ये बात तो सरकार को सोचना पड़ेगा। ये बिहार सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है कि यहाँ के लोग जो हैं पलायन का शिकार हो रहे हैं, तो इस पे कहीं ना कहीं वो रोक लगाए और इस पीड़ित परिवार के बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, उसके शिक्षा व्यवस्था की एक अच्छी व्यवस्था की जाए। कोई ना कोई ऐसी योजना हो जिसकी तरफ सरकार के पदाधिकारी इस पे पहल करें और इस बच्चे के सुनहरे भविष्य की कामना करें। इसी के साथ मैं आनंद विदा लेता हूं।